हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी और यहां पर हम लोगों ने 150 क्वेश्चन देख लिए थे। 50-50 क्वेश्चन के सेट जो पूरे लगभग एक साल का अद्यतन है, जो फरवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक की है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे पूरे एक साल का करंट अफेयर और हम लोग 151 से शुरू करेंगे, 200 तक चलेंगे और ये क्वेश्चन की सीरीज लगातार चलती रहेगी, जिससे कि आप अगले 3 से 4 महीने में कोई भी एग्जाम दे वहाँ पर ये आपकी काम आएगी। और इधर का जो 2-3 महीने का होगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, बहुत सारे दिवस होते हैं जो हम लोग को याद करना पड़ेगा, जैसे 2 फरवरी आपका वेटलैंड डे होता है, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, फिर आप आएंगे 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, फिर आपका 28 फरवरी साइंस डे होता है। 28 फरवरी कौन सा साइंस डे होता है, मैं 5 मिनट में सारे दिवस बोल देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए और आपके एग्ज़ाम में काम आए। ठीक है, तो 28 फरवरी तक हो गया। फिर आपका 22 मार्च को जल दिवस होता है। 22 मई को अगर हम बात करें, 22 मई को जैव विविधता। 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस होता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। फिर 5 जून को पर्यावरण दिवस, 21 जून को आपका होता है राष्ट्रीय योग दिवस। फिर 13 जुलाई को जनसंख्या दिवस। फिर उसके बाद आएंगे हम 29 अगस्त पे खेल दिवस। 16 सितंबर आपका ओजोन दिवस हो गया। फिर उसके बाद आएंगे 31 अक्टूबर पे यूनिटी डे। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। उसके बाद 1 दिसंबर आप कहेंगे एड्स दिवस और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो ऑलमोस्ट 20-22 हो गए और आप इसे याद कर लें। मेरी कोशिश थी कि जल्दी जल्दी बोल दूं, आप बाद में सुनकर इसको जरूर लिख लें। तो आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2016 के प्रत्येक वर्ष धन्वंतरी जयंती देखिए, आयुर्वेद के बहुत अच्छे माने जाते हैं, मतलब ये व्यक्तित्व के धन्वंतरी, तो इन्हीं पे धन्वंतरी जयंती बनी और इन्हीं के जन्मदिवस पर क्या बनाया, धन्वंतरी जयंती 2023 में 10 नवंबर 2023 को मनाया गया था। थीम थी 2023 में एक स्वास्थ्य के लिए। अब देखिए, अब क्योंकि 2024 में भी पूरा नहीं हुआ तो 2023 वाला ही पढ़ना होगा। एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन जो नीति है इसको मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये महाराष्ट्र ने प्रदान की है। एक्सपोर्ट प्रमोशन जो पॉलिसी है 2027-28 तक, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे। नवंबर 2023 में महाराष्ट्र के राज्य मंत्रिमंडल ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और ये बीच में जो हैं ये एकनाथ शिंदे हैं और ये पहले बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री थे, अभी बीजेपी से ही हैं, बट इसमें इनके साथ में ये देवेंद्र फडणवीस हैं, इनके साथ में बैठे हुए हैं। इंडस एक्स निवेश बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंडस एक्स जो है नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो देखिए, रक्षा उत्पादन विभाग और इंडिया यूएस की बात हो रही है। तो अमेरिकी रक्षा विभाग के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम निवेशक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द प्रोजेक्ट डॉल्फिन टू स्ट्रेंथन मैरीन इकोलॉजी। ठीक है, तो समुद्री पारिस्थितिकी मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन तमिलनाडु स्टेट ने लॉन्च किया है। और देखिए, तमिलनाडु का जो तट होता है, इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल, केरल वाले को मालाबार बोलते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए, प्रश्न पूछे जाते हैं। तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के वन्यजीव आवास कार्यक्रम के विकास के तहत समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण को समग्र मजबूत बनाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया। नेक्स्ट है, पहली बार T20 प्रतियोगिता जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो पंजाब ने जीती है। तो सैयद मुश्ताक अली पहले लंबे गेम होते थे, अभी T20 पे शुरू हो गए, तो पंजाब ने जीता है। पंजाब ने मोहाली के बिंद्रा स्टेडियम में बड़ौदा को 20 रन से हराकर अपनी पहली T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। ठीक है, किसको हराकर जीती है? तो यहाँ पर बड़ौदा को हराकर जीती है। ठीक है, गुजरात में जगह है, उसी के नाम पर एक टीम है। तो ट्रॉफी का पहला सीजन 2006-07 में खेला गया, जिसे तमिलनाडु ने जीता था। मतलब जो भी बड़े इवेंट होते थे। हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा दिया? तो एंटोनियो कोस्टा ने दिया और ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, तो स्पेन के बगल में पुर्तगाल पड़ता है, तो उसके ऊपर फ्रांस पड़ता है, तो ये पुर्तगाल के ही प्रधानमंत्री हैं। तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोप के तहत इन्होंने अपने राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्र सरकार किसके साथ पहले रेल लिंक कोकराझार गिलेफू प्रस्ताव पर सहमत हुए? तो ये भूटान के साथ हुए हैं। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने और भूटान के 5वें राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के बीच बैठक के दौरान देशों
दोनों देशों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और सीमा पर कनेक्टिविटी की चर्चा की। इसमें असम के कोकराझार को भूटान के संपर्क जिले से सरपंग जिले से गलेफू को जोड़ने के लिए 58 किलोमीटर रेल की परियोजना। पहली बात आपसे यही पूछा जाएगा, असम के कोकराझार को भूटान, मतलब ये किसके देश के साथ, तो भूटान का कौन सा जिला है, सरपंग है, तो उसी में गलेफू जगह पड़ती है। तो दोनों ही पॉइंट याद रखना है। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक पेटेंट, देखिए 23 में रिपोर्ट है तो 2022 का, अभी 2024 में आई नहीं, तो इसलिए 2023 का डेटा आपको नहीं मिलेगा, तो हमें यही याद करना पड़ेगा। चाइना सर्वाधिक पेटेंट कराया है। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये देखते हैं, तो पहले स्थान पर ये है, अमेरिका दूसरे पे है, तीसरे पे स्थान पर जापान है जिन्होंने 4 लाख पेटेंट आवेदन किए। हाल ही में एक माह में सर्वाधिक 16.1 मिलियन टन का कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये स्पेशल होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत मुंद्रा पोर्ट के ने 16.1 मिलियन मीट्रिक टन के अधिक कार्गो संभालने के उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां, तो चिली बना है, ये साउथ अमेरिका है, इसके बगल में यहाँ पर चिली है। चिली में एक नॉर्थ वाले चिली में, मतलब चिली देश ही है बट उसके नॉर्थ पार्ट में अटाकामा डेजर्ट है जो वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस देखिए 2015 में बना था जब COP 15 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये पेरिस कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पेरिस में हुआ था। इसी में जो देश कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में है वही देश इसमें मैक्सिमम शामिल है, और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत और फ्रांस के सहयोग से ये बना था, ये भी हमें याद रखना है। तो देखिए 95वां सदस्य बना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हमने गुरुग्राम बताया, और इसके जो चीफ होंगे इस समय अजय माथुर हैं। अगला है वैश्विक बगोटा घोषणा पत्र, डिस्कस द ग्लोबल बगोटा डिक्लेरेशन, ये रिवर डॉल्फिन से संबंधित है। तो 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने विश्व की रिवर डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों के होने से बचाने के लिए बोगोटा यानी कोलंबिया में जगह पड़ती हैं वहाँ पर हस्ताक्षर किया। कौन? बांग्लादेश, फिर बोलीविया, फिर ब्राज़ील, फिर कंबोडिया, फिर कोलंबिया, इक्वेडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला। तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, आप इसको कोई कोड बना लीजिए। ठीक है, BBCCEI है ना, कुछ ऐसे कोड बना लीजिए। आयोजित सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता। पहली बात तो यही पता चला कि जोहर कप किसका है, हॉकी का है। कौन सा पदक जीता? कांस्य जीता। ठीक है, तो देखो भाई, जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के जोहर बाहरू के तमन दया हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान को 6-5 से हराकर, ठीक है, तो यानी होस्ट कौन सा देश था? मलेशिया, पाकिस्तान को 6-5 से हराया और भारत ने कांस्य पदक इस टूर्नामेंट में जीता। मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट, ये किसने जारी की? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP ने जारी करी है। ठीक है, बस नाम ही है पूरा। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ऑल क्लियर यहाँ पर भूटान में चलाया गया था। तो यहाँ के जो नरेश हैं यानी राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम की ऐतिहासिक यात्रा की और किसी भूटानी राजा की पहली यात्रा थी। तो यह ऑपरेशन क्लियर 15 दिसंबर 2023 के रॉयल आर्मी भूटान के द्वारा किया गया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी। देखिए यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज हैं और ये मैच बांग्लादेश के खिलाफ चल रहा था। शाकिबुल हसन कप्तानी कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरा हेलमेट टूट गया है, इस वजह से हमने टाइम लगाया, बट जो शाकिबुल हसन हैं उन्होंने खेल स्पिरिट को नहीं दिखाया और खेल भावना से हटके जाकर इन्होंने टाइम आउट के शिकार बने। तो दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं, ये श्रीलंकाई बैट्समैन हैं। तो श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को बांग्लादेश के विरुद्ध टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेट बने। ठीक है, ये याद रखिएगा। और हाल ही में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुशफिक रहीम हैंडल द बॉल आउट होने वाले खिलाड़ी यहाँ पर बने हैं। टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? तो शेख हसीना वहाँ की PM है, ये याद रखिएगा। तो 76 वर्ष की उम्र में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख स्थान अर्जित किया। टाइम मैगजीन ने उन्हें मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया। देखिए बहुत फेमस पत्रिका है और इस पर बहुत रेर ही किसी को पहचान मिल पाती है। अगला है NMDC ने किस देश में अपने पहले सोने की खान प्रारंभ करी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में करी है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए 2 जगह हैं, कूलगार्डी और कालगुर्डी, दोनों ही नाम मिलते जुलते हैं, कालगुर्डी और कूलगार्डी, ये दोनों सोने की माइंस हैं, बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया में और ये आपके GS पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट में खनन कार्यों के लिए यहाँ पर क्या है, अनावरण किया गया है।
अगला है NTPC-REL का पहला नवीकरणीय योजना दयापार पवन योजना कहाँ है? गुजरात में। नवीकरणीय मतलब जिसको हम नया कर सकें। नया किसको करोगे आप? विंड एनर्जी करोगे, सोलर एनर्जी करोगे, जियोथर्मल करोगे, वेव एनर्जी करोगे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक करेंगे। तो ये सब रिन्यूएबल है और नॉन कन्वेंशनल है, गैर परंपरागत है, ये याद रखिएगा, नॉन कन्वेंशनल। और कन्वेंशनल कौन सी होती हैं? जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, तो वो नॉन रिन्यूएबल होती है। और नवीकरणीय वाली ये जो है क्या कहते हैं, ये रिन्यूएबल वाली है जो कि नॉन कन्वेंशनल है। तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने यहाँ पर दयापार पवन योजना की 50 मेगावाट की वाणिज्यिक क्षमता की घोषणा करी है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया, यहाँ पर देख लीजिए। तो हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलवाई और इन्होंने YK सिन्हा का स्थान लिया है। हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये क्या किया है? ये इन्फ्यूज मिशन किया है। इन्फ्यूज मिशन स्टडिंग द सिग्नस लूप सुपरनोवा रेमनेंट। तो यहाँ पर याद रखिएगा। और नासा का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का है, जापान का जाक्सा है ना, ये आपको याद करने हैं। जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान, तो आवास और शहरी, देखिए अब आप पहले ही देखोगे कि जल शक्ति मंत्रालय होगा, भाई नहीं होगा, गलत है। क्या होगा? आवास और शहरी मंत्रालय, ठीक है। तो वुमेन फॉर वाटर कैंपेन अंडर अमृत, तो ये अमृत मिशन यहाँ पर चला है, ठीक है। तो ये देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल या नोडल एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार 2023 का किसे दिया है? तो जोसेफिना बेलमोंटे, फंडाको, एलन मर्काथर, जोस मैनुअल मोलर, और इन सभी को ये मिला है कौन सा? चैंपियंस ऑफ द अर्थ। कभी नरेंद्र मोदी को भी ये मिला था। तो यहाँ पर ये नाम है, आप सारे नाम को जरूर रीड करें, कुछ कोड बनाएं और उसको याद कर लें, आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा। सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई? तो ये फ्रांस में हुई। सफ़ेद हाइड्रोजन, वाइट हाइड्रोजन, तो फ्रांस में 2 वैज्ञानिकों ने सफ़ेद हाइड्रोजन का सबसे बड़ा भंडार खोजा और वैज्ञानिक जैक्स पिरोनन और फिलिप डी डोनोटा जो फ्रांस के ज़मीन के नीचे जीवाश्म खोज कर रहे थे, उन्हें सफ़ेद हाइड्रोजन के यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला है भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो पूर्वी आकाश अभ्यास जो है वो कहाँ किया गया है? शिलोंग में किया गया है, यानी मेघालय, ठीक है। तो इसमें भारतीय वायुसेना के विशेष बल गरुड़ सेना ने विशेष बलों के साथ इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसमें अनुसमर्थन किसने वापस लिया है? तो यहाँ पर रूस ने वापस लिया है। देखिए रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने वाली विश्वव्यापी संधि के अनुसमर्थन से हटने के कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। उनका दावा है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से उसकी वापसी का उद्देश्य रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर लाना है। देखिए होता क्या है, जो भी देखिए NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनी, CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी की बात हो रही है, तो इससे इन्होंने कहा कि अगर इस पर हम साइन करे रहेंगे तो हम कभी फ्यूचर में कहीं परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएंगे और हम अमेरिका से पीछे हो जाएंगे। तो ऐसे अमेरिका और बड़े परमाणु संपन्न देश छोटे देशों पे ऐसे बैन लगाते हैं। भारत को भी साइन करने के लिए मजबूर किया, लेकिन सोचिए अगर भारत ने साइन कर दिया तो भारत परमाणु बम नहीं बना पाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने भी नहीं किया। पाकिस्तान लगातार बम बनाएगा तो उससे क्या होगा, तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। तो भारत फ्यूचर को सोचते हुए इस पर कभी नहीं करते, ताकि हम लोग को ज़रूरत पड़ने पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। हाल ही में चर्चा में प्रचंड, क्या देखिए इतना बड़ा प्रचंड खड़ा है यहाँ पर, यानी क्या है, हेलीकॉप्टर है। फोटो से देख के पता चल गया होगा। भारतीय सेना के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का 70 मिलीमीटर रॉकेट का 20 मिलीमीटर बुर्जगन उद्घाटन फायर में दिन और रात दोनों में सफलता प्राप्त की है, ठीक है। भारत का पहला बहुउद्देशीय है। और किसने किया? HAL ने किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ आयोजित है? तो रेगाटा महाराष्ट्र में, देखिए नाव बनी, इसी से क्या करते हैं, कंपटीशन होता है। तो भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप, भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग मुंबई महाराष्ट्र में है। CBSE का प्रशासनिक जो कार्यालय कहाँ है? तो UAE में है, ठीक है। निर्णय के अनुसार CBSE का प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए भाई यहाँ पर है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ बैठक की। इसका नया कार्यालय दुबई के, मतलब UAE के दुबई में किया जाएगा।
प्रोजेक्ट कुशा क्या है? तो डीआरडीओ ने चलाया। जैसे मिष्टी योजना किसके लिए थी? मिष्टी योजना चली थी आपकी मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। तो यहाँ प्रोजेक्ट कुशा है। तो प्रोजेक्ट कुशा के नाम से इजराइल के जो आयरन डोम के समान 350 किलोमीटर की लंबी दूरी तक वायु रक्षा प्रणाली डीआरडीओ विकसित कर रहा है। तो प्रोजेक्ट कुशा एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली का विकास करना, विभिन्न ये खतरों लिखा है, खतरों से रक्षा करना और सामरिक कवरेज प्रदान करना है। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमा वाजिद को किया गया है डब्ल्यूएचओ के साउथ एशियाई कार्यालय। तो देखिए बांग्लादेश की साइमा वाजिद है, डब्ल्यूएचओ के साउथ एशियाई कार्यालय की निदेशक होंगी। और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है भाई साहब? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो हेडक्वार्टर्स प्रश्न पूछे जाते हैं। आप आगे फ्यूचर में यूपीपी का पेपर दीजिए, समीक्षा अधिकारी का पेपर दीजिए और पीसीएस का पेपर दीजिए, सभी के लिए रामबाण है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक में, देखिए ये पुनीत जो थे ये पुनीत राजकुमार साउथ, तो ये इनकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो ये क्या है कि इनके हृदय ज्योति योजना प्रारंभ करी कि राज्य ने, कर्नाटक राज्य ने किया है। तो स्वास्थ्य विभाग ने अचानक दिल के दौरा पड़ने और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत कुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ की। तो देखिए ऐसे लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए किया गया, क्योंकि ये अच्छे फिट व्यक्ति थे बट स्टिल उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई। तो उसके कारण बताएंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे होता क्या है कि लोग सोचते हैं घर खरीद लें और सुकून मिल जाएगा। एसी में बैठ के भी पसीना आता है, एसी में बैठ के भी टेंशन होती है, तो वो सुख नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हृदय का दौरा जो है, जो बड़ा हार्ट अटैक क्यों आया, उसके पीछे क्या कारण थे, ये सब अवेयर किया जाएगा। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो नंदिनी दास को चुना गया है। तो भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर में ब्रिटिश एकेडमी 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 में मृत्यु प्रतिशत की सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सड़क में एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या प्रति घंटे 53 घटनाएं होती और 19 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश का हाल है, पूरे भारत की खतरनाक स्थिति है। तो यूपी का योगदान 13.4% है एक्सीडेंट से मरने वाले में, और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु स्टेट है। चर्चा में रहा ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? तो लद्दाख से है ऑपरेशन बाइसन। तो द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक मनाया जाने वाला जोजिला दिवस 1948 में ऑपरेशन बाइसन के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरतापूर्ण कार्यों के लिए श्रद्धांजलि है। जोजिला दर्रा लद्दाख का प्रवेश द्वार है। तो ये देखिए एक ज्योग्राफी का आपको एक पॉइंट मिल गया, बाकी करंट अफेयर का पॉइंट मिल गया, और बीच बीच में मैंने देखिए सारे दिवस रटा दिए। तो इस तरह से आपको चीज़ें मिलेंगी और आप इसको लगातार नोट्स में बनाइए। दक्षिण भारत में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। एशियाई निशानेबाजी शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई है साउथ कोरिया की, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए भारत 21 स्वर्ण, 21 रजत और 23 कांस्य सहित कुल पदकों में दूसरे स्थान पर रहा, और पहले स्थान पर चाइना रहा 33 गोल्ड मिले से। गोल्ड के हिसाब से तय होता कौन फर्स्ट रहेगा, सेकंड। आप चाहे 100 जीत डालिए ब्रॉन्ज में, लेकिन अगर गोल्ड आपने 1 जीता और किसी ने 3 जीता तो 3 वाला होगा, भले उसके आपसे टोटल कम हो। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार जम्मू कश्मीर को मिला है। किसको? जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मेरी माटी देश योजना, देखिए हम लोग की आज़ादी के 75 से 100वां वर्ष चल रहा है, इसी को हम लोगों ने कहा अमृतकाल। बहुत लोग नहीं बताते बट यही अमृतकाल है, यानी 76 से 100 तक के साल का। और देखिए हम लोग जब 2047 में पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर ये याद रखना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? तो गुजरात राज्य में किया है। देखिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का जो है, हेरिटेज मतलब जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत स्थल होंगे उनके लिए ट्रेन चलाई जाएगी। लोग घूमेंगे, अपने आर्ट एंड कल्चर को जानेंगे, तो जिससे क्या है कि लोगों में अपने इतिहास से सीखने और उनको सजोने की भावनाएं उत्पन्न होंगी। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया है? तो देखिए भैया ग्वालियर और कोझिकोड को किया है। तो कोझिकोड ग्वालियर म्यूजिक में है, कोझिकोड लिटरेचर में है। तो देखिए केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर कहा गया और एमपी के ग्वालियर, देखिए यहीं से तो तानसेन थे, तो म्यूजिक में किया गया है, संगीत में किया गया है, ये याद रखिएगा। अगला है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। ये देखिए यहाँ पर है। तो महाराष्ट्र के मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की एकाडमिक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, और चित्रकार कौन थे? प्रमोद कांबले साहब थे। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 के मिला है दीनानाथ राजपूत को मिला है, दीनानाथ
राजपूत को मिला है। मैं 2 बार नाम जरूर इसलिए बोलता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बने दीनानाथ राजपूत को ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी 16वां वित्त आयोग बन गया है, 16वां वित्त आयोग। तो आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट प्रत्येक 5 वर्ष पर एक आयोग बनाते हैं, और ये 5 सदस्य ही होते हैं, एक सदस्य होता है और 4 सदस्य, मतलब 4 और अन्य होते हैं, एक हेड होता है। तो इस समय कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। ये आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा और चीज़ों को रिवाइज कराऊंगा। मुझे जो ध्यान आएगा आपके यूज़ का मैं बताऊंगा जरूर। आप ये नहीं कहिए सर कि आप टॉपिक से क्यों भटक गए। देखिए दोस्तों, मेरा इंटेंशन ये कि आप जब भी पढ़ें, संपूर्ण जानकारी अगर कहीं से मिल ले तो उसको जरूर लीजिए। आज नहीं तो कल काम आएगा, और बाद में आप कहेंगे कि हाँ सर बात सही है। तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना उत्तराखंड ने प्रारंभ करी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों के अनुरूप मछली पालकों को कोई प्रोत्साहन सुविधा नहीं है केंद्र सरकार की ओर से। 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी। ठीक है, तो देखिए 2023 के लिए बैलन डी पुरस्कार जो है 8वीं बार लियोनेल मेसी को मिला है। ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, तो ये सर्वाधिक रिकॉर्ड है लियोनेल मेसी के पास। जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीम उल हक का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से। समीर उल हक बांग्लादेश के पुरुष हैं। ठीक है, बांग्लादेश के अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक सलीम उल हक की 71 वर्ष आयु में बांग्लादेश में निधन हो गया, और इनके जलवायु के लिए, तापमान को बढ़ते प्रभावों के लिए इस समय अवेयर करने के लिए इनके जाना जाता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। अभी प्रीवियस एक किसी क्वेश्चन में दूसरे रेफरेंस में हुई थी और एक्सप्लेनेशन में आया था। मेरी माटी मेरा देश का संबंध संस्कृति मंत्रालय से है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। चर्चा में रहा क्यूबसैट उपग्रह SSAMU सैट क्या है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सैटेलाइट का है इसका मतलब। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई? तो ये महाराष्ट्र हुई, जो कि हाइड्रोजन पैदा करने की क्षमता रखती है। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित अरावली के गर्म झरने में पाए जाने वाला अवायवी लिग्नोसेल्यूस डिग्रेडिंग बैक्टीरिया का एक नया जीन्स जो अपने चयापचय के उत्पादों के रूप में हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। मेरा हांगचोंगबा उत्सव का आयोजित किया गया मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। नेक्स्ट, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने इम्फाल में आयोजित मेरा हांगचोंगबा समारोह में भाग लिया। इनका मतलब मिलना जुलना, सम्मेलन करना। ठीक है, सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किससे है? तो वेस्ट बंगाल में है। तो टाटा मोटर्स ने 2008 में अपने सिंगूर संयंत्र के बंद होने पर उपजे लंबे विवाद का समाधान करते हुए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास नगर लिमिटेड से 765 करोड़ रुपए की मध्यस्थता का पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर। अभी मैंने देखिए आपको देखिए, क्योंकि उस समय जब क्वेश्चन पूछे, अब मतलब जब ये 31 अक्टूबर वाली है, तो थोड़ी देर पहले हमने बात किया 26 नवंबर किस लिए है, 31 अक्टूबर भी मैंने वहाँ पर जिक्र किया था। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि वहाँ पर बनी है गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर। देखिए 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 22 मई को। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस। 22 मई को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। तो 22 वाले सब हो गए, और 3 नवंबर को यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इस तरह के। तो यहाँ देखिए सब पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो ये आपके टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। ऐसे में सीरीज़ लाऊंगा और पूरी करंट अफेयर की क्लास चलेगी जिसमें आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और मेहनत आपको लगती है, मेहनत हो रही है, आपके लिए काम हो रहा है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका ये प्रोत्साहन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और आपको ऐसे ही वीडियो मिले रहेंगे। और आप कोई कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई आपको और किसी टॉपिक का चाहिए तो बहुत जल्दी उसका वीडियो आएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। और मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी की घटना चक्र सीरीज शुरू कर रखी है अब, क्योंकि आरओ की परीक्षा होनी है फिर से, और उम्मीद है कि पीसीएस की परीक्षा भी टलेगी। बट जब तक आपको ऑफिशियल न्यूज़ ना मिल जाए तब तक कि आप तैयारी करते रहें, और आगे चलकर ही काम आएगी। तो ये आरओ की परीक्षा के लिए भी काम आएगा जो मैं सीरीज चला रहा हूँ आपकी, वो ज़रूर पढ़ें। और घटना चक्र का आदतन, और पॉलिटी का घटना चक्र, ज्योग्राफी का, इन सब का चल रहा है।
तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।